अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्रा वीज़ा खुलने वाले हैं और याद रखिए कि उम्रा वीज़े अचानक खुलेंगे। अवाम की और लोगों की और हमारी जो काबश या मेहनत है वो रंग ले आई है, लेकिन याद रखना है मुख्तर वक्त के लिए उम्रा वीज़ा ओपन होंगे। देखिए इस वक्त चारों तरफ नाउमीदी है। कुछ भाइयों के एक एक दो दो तीन दिन के अंदर टिकट ज़ाया होने वाले हैं और कुछ के हो चुके हैं। लोगों का नुकसान हो रहा है। पूरे एक दो बंदों का तो टिकट ज़ाया हो गया ना, वो तो लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ, हालांकि नुकसान वो भी बहुत बड़ा है। लेकिन जिनका 30 40 50 लोगों का पूरा ग्रुप का टिकट ज़ाया हुआ है, अंदाजा करें कि 1,60,65,000 का एक टिकट हो तो 50 ग्रुप के लोगों का टिकट ज़ाया हो, मेरे ख्याल से 60-65 लाख रुपए बनता है। बहुत बड़ी बिग अमाउंट है। और इस तरह के कितने ही ग्रुपों के टिकट ज़ाया हुए हैं और कितने ही होल्ड पे खड़े हुए हैं इस उम्मीद पे कि अल्लाह करे कोई ना कोई मौजज़ा हो, कोई ना कोई मदद आए, नरमी पैदा हो सऊदीया से और हमारे वीज़े खुल जाएं। लेकिन खबर ये आई है कि वीज़े खुलने वाले हैं, अचानक से वीज़े खुलने हैं। अच्छा, आपने इस चैनल को भी दबा के इसको सब्सक्राइब करना है, मुझे दुआएं भी देनी है, क्योंकि वीज़े जब खुल गए फिर आपने दुआएं देनी है, चैनल सब्सक्राइब करना है। उससे पहले अभी लोग बोलते रहेंगे कि झूठ बोल रहा है, गलत खबर है, फेक है, ये वो, इस तरह उनको करते रहने दे। आपको फौरी मालूमात होनी चाहिए कि वीज़े कब खुले हैं, क्योंकि मुख्तर वक्त होगा, फौरी आपने फीडिंग करवा के वीज़ा निकलवाना है। वीज़ा आपका तकरीबन आधे घंटे से 2 घंटे के अंदर अंदर निकल आता है। और आपको पता है कि मुसलमान वैसे भी नाउमीद नहीं होता, नाउमीदी गुनाह होती है। सम टाइम मदद जो है बिल्कुल आखिरी वक्त में जाके आती है। इंशाल्लाह आपका बुलावा लिखा हुआ तो आपकी हाजिरी जरूर होगी। और मैं आपको बताऊं कि मैं इसलिए भी पुर उम्मीद हूं कि गवर्नमेंट की आपस में बातचीत चल रही है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट के साथ। बेशक कुछ लोग जो समझते हैं 28 मार्च डेडलाइन थी लास्ट, तो उसके बाद तो वीज़े वैसे ही नहीं निकलने। कुछ लोगों ने कहा हम उसके बाद अपना पैकेज, अपने पैसे वापस एजेंटों से ले लेंगे। लेकिन यकीन करें कि अगर सऊदी गवर्नमेंट मान गई तो फिर डेडलाइन का कोई इशू नहीं है, फिर लास्ट डेट का इशू होगा कि 13 अप्रैल 2025 से पहले आपने एंट्री करनी होगी। वीज़े फिर किसी वक्त भी खुल सकते हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको आगे चल के एक और बात बताता हूँ, लेकिन ये बताता चलूं कि अचानक सुनने में आया है कि वीज़े खुलेंगे जैसे ही दोनों फरीक मुतफिक हो गए, शॉर्ट टाइम के लिए वीज़े खुलेंगे ताकि ट्रैवल एजेंसी के खसारे को कम से कम किया जा सके और नॉन रिफंडेबल जितनी भी टिकट्स हैं उन पर लोगों को ट्रैवल करवाया जा सके। बहुत जल्द वीज़ों पर लगा फुल स्टॉप पुर उम्मीद रहें, ये उठने वाला है, खत्म होने वाला है और शवाल के वीज़े खुल जाएंगे। आपने फौरन वीज़े सबमिट करवाने हैं, बस यही बात याद रखनी है। अलबत्ता खबर आई है कि वीज़ों का रेट पुराना ही होगा जो पहले चल रहा था, लेकिन ट्रैवल एजेंट अपनी मर्जी का रेट थोड़ा सा बढ़ा के आपके से ले सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप अल्लाह के घर में पहुंच जाते हैं 10-20 हज़ार रुपए ज्यादा लगा के, तो मैं समझता हूं फिर भी बहुत बड़ी सादत और खुशकिस्मती की बात है। और यहाँ पे एक और खुशखबरी देता चलूं, शवाल में इस दफा आपको रश बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, मुहर्रमुल हराम में रश ज्यादा मिलेगा। शवाल में आप आसानी के साथ हजर अस्वद का बोसा भी ले सकते हैं, ताफ भी बिल्कुल बैतुल्ला शरीफ के पास जाके कर सकते हैं, रियाजुल जन्ना परमट भी इजीली आपको मिल जाएगा, ज़ियारत भी इजी करेंगे, आपको बहुत कम मामूल के मुताबिक रश देखने को मिलेगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान से जो लाखों की तादाद रमजानुल मुबारक में उम्रा पर जाती थी और शवाल में आपको पता है कितने लोग तैयार थे, उनमें से तकरीबन 60 to 70% लोगों ने अपने प्लान कैंसिल कर लिए हैं और कुछ की वैसे टिकटें ज़ाया हो गई हैं, इसीलिए आपको वहां पे रश कम देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने पुर उम्मीद रहना है, मुसलमान ना उम्मीद नहीं होता। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक कोई ना कोई बेहतर सबब पैदा करेगा। आपने भाई को दुआओं में याद रखना है। हाँ, अगर आपका वीज़ा एक आध दिन में फिर भी सऊदी गवर्नमेंट नहीं खोलती, नहीं खुलेगा, तो फिर छुट्टियों के बाद फौरी बाद इंशाल्लाह जैसी एम्बेसीज खुलेंगी फिर कोई ना कोई इसका पॉजिटिव रिस्पांस लाजमी आएगा। तो यकीन और उम्मीद के साथ इंशाल्लाह वीडियो का इख्तिताम करते हैं। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें ताकि तमाम तर अपडेट के साथ आप जुड़े रहें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से रोजाना दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाजत दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।